आज के चुनावी सभा के सभापति महोदय, सोनबरसी नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के प्रचार प्रसार समिति के संयोजक सुगनलाल सिंह जी, मंच में आसीन आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, समानुपातिक प्रदेश के समानुपातिक उम्मीदवार जोगेश्वर शाह जी, मंच में आसीन पार्टी के होनहार युवा नेता, सोनबरसी नगर पालिका के तरुण दल के अध्यक्ष महताब आलम जी, उसी तरह मंच में आसीन आदरणीय नेता अरपलाल सिंह जी, नारायण प्रसाद सिंह जी, भीम पासवान, सत्यनारायण पंडित, लक्ष्मण सिंह लगायत के तमाम यथा उपस्थित पार्टी के क्रियाशील पार्टी के नेतागण, शुभचिंतक, समर्थक, माओवादी केंद्र के नेतागण लगायत तमाम गठबंधन के नेतागण में, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक में जय नेपाल के अभिवादन। जय नेपाल। सबसे पहले तो पूर्व वक्ता सब जे भी बात रख लगे वो सारा बात के समर्थन करे। आए इस देश के हम सब चुनाव के लगभग मुख में चले आए छे। आए हमरा सबके यहाँ 4 गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के चुनाव घोषणा भै चुकल है, समय भी नजदीक आ गए। उसी सिलसिला में हमरा सबके आज कौन सभा ये तो कर रहा छे, अहाँ सबके मालूमे है इस देश में सुने नहीं अले हमरो एमएलए के कुछ कार्यकर्ता सब, कुछ नेता सब गांव में जाके कहे छे नेपाली कांग्रेस 30 बरस तक चल के रे कोनो काम नहीं करलके। तो कुछ बात सब तो हमारे पूर्व वक्ता रखिए दल के में हम कुछ जोड़े ला चाहे छे। वो 30 बरस में कोनो काम नहीं करलके नेपाली कांग्रेस। यह 30 बरस के दरमियान में माओवादी के जन विद्रोह भेले, अहाँ सबके मालूमे है। माओवादी के प्रकोप रहे देश में, माओवादी परिवर्तन के लिए भीषण आंदोलन करने रहे। माओवादी परिवर्तन इस देश में तमाम सिस्टम के विरुद्ध में प्रचंड के नेतृत्व में, मोहन बैद लगायत के माओवादी सबके नेता के नेतृत्व में अहाँ सबके मालूम है युद्ध भै गए, युद्ध गिरी, युद्ध के अवस्था रहे देश में, सब नेता भागम भाग रहे। वही समय में भी गिरजा बाबू जैसा शिखर पुरुष, वह गिरजा बाबू जंगल में जाके माओवादी से वार्ता करने रहे। उनकी काम नहीं गले, देश त्राहिमाम करे रहे। अरे देश में पहले शांति येते तब न समृद्धि येते। शांति प्रक्रिया के टुंगो लगावे वाला के, शांति प्रक्रिया के भी नेतृत्व करे वाला वह नेपाली कांग्रेस के महान योद्धा, महानायक गिरजा बाबू रे। तब जाके देश शांतिपूर्ण वातावरण में गेले, नहीं तो माओवादी के वो माओवादी और नेपाल सरकार के उग्री युद्ध में देश बर्बाद है। वही समय की भूमिका रहे नेपाली ये जनता बढ़िया से बुझे छे। नेपाल के जनता एमएलए के भूमिका की रहे सो बुझे छे। ओकर बाद लगते फिर मधेश आंदोलन शुरू भेले। सबको के मालूम छे मेची से महाकाली तक भयानक मधेश आंदोलन शुरू भेले। ओकरो शांति प्रक्रिया में लावे वाला के वह महानायक गिरजा बाबू। अरे वो एमएलए के नेता सब तो चाहे चले आंदोलन चल के, आंदोलन में और ज्यादा क्षति है। भले मरे छे मधेसी सब, भले मरे छे आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, उशोषित पीड़ित जनता भले मरे छे। वो नेपाली एमएलए के मनसाय रहे, मनसाय। एमएलए कभी भी नहीं चाहते कि मधेश आंदोलन शांतिपूर्ण वातावरण में वार्ता से वो मधेश आंदोलन एकटा सही होकर निकास मिले। कहियो ने चाल के वो मधेश आंदोलन में सिर्फ घी छरके के काम कर लगे। जना आग लागे छे तो पानी डालना चाहिए ना, या ओकरा बुझावे के कोशिश करना चाहिए। लेकिन
लेकिन वो केपी ओली आंदोलन के और चरकावे के काम कर लके, विभिन्न किस्म के मधेसी जनता के चिढ़ावे वाला बात सब बोले लगले। अरे हमरा सबके मधेसी जनता, मधेशवासी छटपटा के मरे रहे, शहीद है छले, लेकिन वो की कहे छले जाने छे, रूख बाटे पाके को दुई चार ओटा आप झड़ दे में के ही फर्क पड़ देना, वेना वेना अभिव्यक्ति दे रहे वो। हम सब अधिकार के बात करिए तो वो सब कहे जो यूपी बिहार में जाके अधिकार मांग, यूपी बिहार में जाके अधिकार मांग। हम सब की बिहारी छे, हम सब यूपी बिहार के जनता छे, वेना वेना अभिव्यक्ति दे। इसीलिए आंदोलन और उग्र रूप लेने रहे। आंदोलन में दुनिया भर के क्षति हुए लगले। अंतिम में ना अवस्था है कि देश विखंडन की ओर जा रहे हैं। लेकिन वो विखंडन से देश के बचावे वाला, देश के अखंडता कायम करे वाला वह गिरजा बाबू रहे, जो नेपाली कांग्रेस के नेता रहे। आ कहे छे नेपाली कांग्रेस कुछो नहीं कर के बताब, कितने शर्मनाक बात है। नहीं तो कितना मधेसी, आदिवासी, दलित जनजाति यानी मधेश में कितना जनता मरती है। ये देश टुकड़ा भे जाती है, वो अवस्था में रहे। देश के बचाना, देश के राष्ट्रीयता जोगाना, देश के अखंडता जोगाना की काम नहीं है। उसी तरह आदिवासी जनजाति के आंदोलन भेले, लगायत के उस सारा नेतृत्व करे वाला वह गिरजा बाबू रहे। उस शांति प्रक्रिया में लावे वाला वह गिरजा बाबू रहे। ओकर बाद ने विकास हेते, देश में आंदोलन चले छे, विकास केना हेते। फिर भी जनता नहीं बुझलके, जनता नहीं बुझलके। फिर भी ओकर बाद जब चुनाव है छे तो कहे छे नेपाली कांग्रेस तो अब नहीं कुछो कर लको, एक बार एमाले के वोट मार, 2/3 के बहुमत दिल के, 2/3 के हाराहारी के बहुमत। लेकिन की कर लके वो 5 बरस सरकार चलावे को ओकरा मौका दिल के यहाँ जनता सब। लेकिन वो 5 बरस सब नहीं चलावे सकलके। 5 बरस तक 3.5 बरस में ही वो सरकार ओकर गिर गए। कथिला लास्ट में सरकार के नेतृत्व करे वाला कोई नहीं तैयार है चले। सब कोई कहल के अब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये देश समृद्ध भे सके छे, ये जनता के इंसाफ मिल सके छे। तब जाके उस सारा प्रचंड जी, माधव कुमार नेपाल लगायत के नेतागण शेर बहादुर देउवा के आग्रह कर लके, तब जाके वो नेतृत्व करने छे। अखनी के वर्तमान सरकार जे छे वो केपी ओली के चलाना चाहिए, लेकिन वो निकम्मा छे, वो गफारी छे, इसीलिए वो नहीं चलाव सकलके। लास्ट में वह नेपाली कांग्रेस चला रहल छे। अब बताबू भरकर भरकर ओकरा 2/3 के बहुमत दिलके, फिर भी वो जब सरकार ने चलाव सकलके तो आप अगर फिर से मांगे छे, कौन विश्वास की सरकार चलेते। ई देश में जब जब कांग्रेस कमजोर भेले, देश कमजोर भे गेले। जब जब ई देश में कांग्रेस कमजोर भेल छे, इतिहास साक्षी छे, देश के अर्थतंत्र चौपट भे गेल छे, देश में गरीबी आयल छे, देश में भूखमरी आयल छे, किसान सबके माल खाद नहीं मिले लागे छे, युवा सबके विदेश जा पड़े छे। ई इतिहास छे। इसीलिए हमरा सबके ई बात बढ़िया से बुझा पड़ले। वह गिरजा बाबू महानायक, गिरजा बाबू के बेटी छे सुजाता कोइराला, जे कि साधारण आदमी नहीं छे, साधारण आदमी नहीं छे। ये तक मसीहा के रूप में आयल छे, ये तक मसीहा बन के आए जाने छे। उप प्रधानमंत्री बनल छे, उप प्रधानमंत्री, परराष्ट्र मंत्री बनले। वो चुनाव नहीं लड़ती ना, फिर भी मंत्री बनती है। लेकिन ये तक जनता के दुख तकलीफ देख के, ये तक जनता के समस्या के देख के, ये तक जनता के आग्रह पर सुजाता कोइराला उम्मीदवार बनले। इसीलिए हमरा सबके दायित्व बने छे ओकरा भारी मत से जिताना। उसी तरह गठबंधन के उम्मीदवार प्रदेश में लड़ल छे, होनहार युवा नेता, होनहार युवा नेता छे वो, जे कि गणेश उप्रेती हमरा सबके मित्र छे। शुरू से संघर्ष करने छे, मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत के शोषित पीड़ित जनता के लिए हमेशा लड़े वाला नेता छे। गणेश उप्रेती जे कि प्रदेश 2 नंबर क की प्रतिनिधि सभा 2 के क से उम्मीदवार छे, जकर चुनाव चिन्ह छे
गोलाकार भीतर के हसिया हथौड़ा होता अहाँ सब देखे थे वो जो फोटो में छे वहाँ से गणेश उपेती। इसीलिए ओकरो जिताबे पड़ले ताकि प्रदेश और केंद्र में भी हमरा सबके सरकार बने, प्रदेशों में बने, केंद्र में भी बने, ताकि ये तक के जनता के लागे हम सब ये हमरा सबके पार्टी के नेता सब कुछ कर सके। हमरो तमन्ना रहे अहाँ सब हमरा चिन्हबे करे छी, आ डाइनिया हमर घर भेले। इतना दिन से चिल्लावे छियै, 20 बरस से हम चिल्लाते चिल्लाते थक गेलिए। इतना दिन से आंदोलन के नेतृत्व कर लिए, ये तक के नगर सभापति बन लिए, मधेसी दल से नगर सभापति, ओकर बाद आके क्षेत्र में गेलिए, जिला सदस्य बन लिए, जिला सचिव, उपाध्यक्ष, केंद्र सदस्य, ये उसी तरह प्रवक्ता तक बन लिए। मधेसी दल से महंत ठाकुर पार्टी से हम केंद्र प्रवक्ता रहिए। आए वो सारा छोड़ के ये से पटक पटक हम उम्मीदवार भेलिए। अहाँ सबके संविधान सभा के सदस्य के उम्मीदवार रहिए हम, ओकर बाद विधायक यानी प्रदेश सांसद के उम्मीदवार बन लिए, भरखंड मेयर के उम्मीदवार बन लिए। उस सारा चीज के बावजूद आए हम नेपाली कांग्रेस में जुड़े के कारण की ये तक के तमाम जनता जे हमर शुभचिंतक छे, जे हमर समर्थक छे, ओकर सबके हमरा आदेश एले कि अब ई देश में जे करतो कांग्रेसे करतो, तू कांग्रेस में जो। हम सब अपन दल बल सहित हमरा सबके पार्टी के उम्मीदवार रहे नारायण प्रसाद गनगाई, वो सहित 350 से आदमी लाके हम सब सुजाता दीदी से टीका लगा के, कथी लगाने छे, सुजाता दीदी से टीका लगा के हम सब पार्टी प्रवेश कर लिए। ई द्वारे कि सुजाता दीदी इतना विकास के लहर आने लगे छे। सुजाता दीदी साधारण आदमी न छे। जब जब इस देश में, इस संसार में, सतयुग कलयुग कोई भी युग में देखियो, जब 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 देवता हार जाए छे ना, वो तो देवी के अवतार है छे। वह देवी के रूप में आज सुजाता कोरेला हमरा आके बीच में आल छे। आए ये तक जे तमाम समस्या सब छे, उस समस्या के समाधान करे के लिए एक उपाय छे, भारी मत से गाछ छाप में मतदान करके भारी बहुमत से जितावे पड़ले सुजाता दीदी के प्रतिनिधि सभा में। कथीला उप प्रधानमंत्री बनल आदमी छे। हाँ, अगर ये से जीत के गेले तो काल वो मंत्री तो छोड़ू प्रधानमंत्री भी बन सके छे। और जे उम्मीदवार सब घूमे छे, और बहुत उम्मीदवार सब के अहाँ सब नाम सुने देवे, वो सब जीतियो के की करते। अगर सांसद बन भी गए, मंत्री बन नहीं सकते। सांसद के कितना बजट दे छे, बहुत करते तो 10 बरस में, 5 बरस में 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। वही से 29 वार्ड में की विकास हेते नहीं हेते। वही के लागी चाहिए मंत्री, पावरफुल आदमी, जे कि सुजाता दीदी छे, जे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रख्यात छे, हर जगह के ओकर नाम चले छे। वो साधारण आदमी नहीं छे। हमरा सबके 2 नंबर निर्वाचन क्षेत्र के जनता हम सब बहुत भाग्यशाली छिए कि सुजाता कोरेला जैसा उम्मीदवार मिले हमरा सबके। लेकिन जाने छिए वो एमएलए के 2-4 गो नेता सब की बोले छे जाने छिए, वो तो टूरिस्ट छे रे। बता कहे छे वो टूरिस्ट छे, से बोले छे वो टूरिस्ट छे। टूरिस्ट मतलब बुझे छे, विदेशी घूमे ला खाली आल छे। बोले छे जाने छे कि छे वो तो बीमार छे रे, लेकिन उन्हें कहे छे कि हमर नेता केपी ओली के दोनों किडनी फेल छे। से ने बोले छे वो सब। एक बोतल के दाम छे 4,500। दिन भर में 3-4 बोतल पानी पिए छो, विदेशी पानी, नहीं तो अगर किडनी फेल से खत्म रहे छे। से नहीं बोले छे वो सब। लेकिन कहे छे सुजाता दीदी बीमार छे। बीमार रह के 29 वार्ड में घूमती है, कहे छे टूरिस्ट छे। बता दू यहाँ जगह में इतने से आंदोलन शुरू करे वाला गिरजा बाबू यहाँ कैनिया से वह सुरेश्वर सिंह, दुमरलाल सिंह के साथ में इतने से सब चीज करे वाला गिरजा बाबू, वो कर विराटनगर में घर, अब वो बीपी सेवा केंद्र में देखे छे ओकर निशानी छे। वो टूरिस्ट भए गेले रे। आ ओकर उम्मीदवार वो हत्यारा, वो ऋषिकेश पोखरेल लोकल भए गेले। कहे छे जाने छे की कहे जाने छे, कोई कहे छे बॉयलर। अरे भाई एमएलए तो हर एक मधेसी के बॉयलर कहे छे। हर एक काला चेहरा ओकर नजर में बॉयलर छे।
गोरा चेहरा मात्रे लोकल छे, वो एनो बोले छे, वो भए गेलै लोकल आ हम सब बॉयलर रे, हमर उम्मीदवार बॉयलर। बताबू एना एना बेवकूफ सब गांव में घूमे छे, वो बेवकूफ सबके पकड़ के पूछा पड़ले, रे बाबू शिबू माझी केना के मरले, कथी ला मरले, विक्रम साहनी के आंख में गोली केना के लागले जकर आधा शरीर अपान भए गेल छै। पूछा पड़ले, ओकरा पूछा पड़ले महादेव ऋषिदेव केना के शहीद भेले, कथी ला शहीद भेले, द्रौपदी चौधरी कथी ला शहीद भेले, मधेश आंदोलन में इतना आदमी कथी ला शहीद भेले। चलू विराटनगर के और कारण भए सके छे, 70 के और कारण भए सके छे, ओकर एकेटा कारण छे केपी ओली। लेकिन वो डायनिया के शिबू माझी, द्रौपदी चौधरी, रंगेली के, अपडंगा के महादेव ऋषिदेव के ने बुझे छे ऋषि पोखरेल के कारण से मरले, के ने बुझे छे। लेकिन जाने छिए आय उ भए गेलै लोकल, लोकल भए के लोकल गोली चले थे हमरा सब पर, जीत गए थे। एक बार हमरा सबके जीतेलिए, ओकरा 3 आदमी के शहीद बना दिल के, एक आदमी का आधा अपांग। अबरी जीतेलिए तो 13 आदमी के शहीद बना देते, 13 आदमी के। इसीलिए हमरा सबके बढ़िया से जागा पड़ले, बुझा पड़ले, बुझा पड़ले, बुझा पड़ले, हमरा सबके बुझा पड़ले बढ़िया से। ई सब बात ई उ सबके भूल भुलैया में नहीं पड़ना छे। भर कर के उदाहरण देखियो, नागरिकता विधेयक नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नागरिकता विधेयक पारित भेले, लेकिन वो एमएलए के कारण से वो सफल नहीं हो सकलके। हमरा सबके राष्ट्रीय सभा में और प्रतिनिधि सभा में बहुमत है के कारण से हमरा सबके नेता सब पास कर लगे, लेकिन राष्ट्रपति एमएलए है के कारण से जे कि संविधान में प्रश्न लिखल छे, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से जे भी विधेयक पारित भए के जाए छे ओमे लाल मोहर लगाबे पड़ते, लेकिन एमएलए के काला चेहरा देखे ला नहीं चाहे छे। चुनाव के टाइम में मात्रे आवे छे, सब चुनाव के टाइम में भूल मिल करेला, वो कभी भी नहीं चाहते कि नागरिकता के समस्या समाधान है। जब तक ये देश में ऐसे पहले कहाँ रहे नागरिकता के, वो सब जे चीज रुकल छे सब सुचारू रहे ना, वही समय में कांग्रेस नेतृत्व करे रहे, कोनो समस्या नहीं। जब से ओली के 3.5 बरस मात्र सरकार चलल के अनेकों समस्या सृजना कर दिल के। भारत से रिलेशन खराब, चीन से रिलेशन खराब, पकड़ो से ओकरा पटरी नहीं खाए छे, अपने पार्टी के 3 टुकड़ा कर दिल के। बताओ तो देश चले थे। माधव कुमार नेपाल जैसा बौद्धिक नेता जकर नेतृत्व में केपी ओली काम करने रहे, माधव कुमार नेपाल के खून के आंसू उड़ुलेल के, खून के आंसू कान के आज हमरा सबके साथ नेपाली कांग्रेस के साथ में कंधा से कंधा मिला के गठबंधन करके जा रहा है। वो महान क्रांतिकारी प्रचंड जे कि पूरे देश के हिला के रखने रहे, लेकिन केपी ओली ओकरो साथ में नहीं रह सकलके। वो आ कहे छे मत कम्युनिस्ट, आज सारा कम्युनिस्ट आज नेपाली कांग्रेस के साथ में जा रहा है। तो कौन कम्युनिस्ट? वो कम्युनिस्ट के नाम में कलंक छे। हमने कहे छे एमएलए पार्टी खराब छे, अरे स्थानीय चुनाव में लोग पार्टी नहीं देखे छे। अब हमरे सबके भाई भतीजा जीत पावे, जीतलके हमरे सबके आदमी सब छे, ठीक छे। वो स्थानीय चुनाव रहे, व्यक्ति देख के वोट मारलके, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय लेवल के चुनाव छे। एकरा अंतर्राष्ट्रीय जगत बढ़िया से देख रहा छे। अंतर्राष्ट्रीय जगत के ध्यान मंसिर 4 गते तरफ केंद्रित भए गेल छे। इसीलिए हमरा सबके ई चीज बढ़िया से बुझ के मतदान सोच समझ के करे पड़ते। नेपाली कांग्रेस अगर कमजोर भेले, अगर ओकर नेतृत्व में सरकार नहीं बनले, ओकरा बहुमत नहीं मिले, तो कभी भी आ सब लिख लू गोरा कागज में नागरिकता के समस्या कहियो समाधान में, कभी भी नहीं लिख लू आ सब। उस सुकुम्बासी के समस्या खाली कहते अभी हम घर बना दो, इतना घर प्रचार करे छे कि ऋषि इतना घर बना दिल के। अरे ऋषि तो सबके घर उजारे वाला छे, तू घर की बनेते यार? सबके घर उजारे वाला छे। जातीय द्वंद करावे वाला वह पार्टी एमएलए छे
जकर उदाहरण देखे छियै आइ ओकरा साथ में जे गठबंधन बनेने छै वो गठबंधन के नेतृत्व हमरा सबके एगो सत्ता पक्ष के गठबंधन आ एगो विपक्षी गठबंधन में के सब छै जाने छियै? वह केपी ओली आ वह उपेंद्र यादव जे पहाड़ी मधेसी के बात करे रहे, मधेश देश बनाऊ छू से सब बोले रहे। भरकर ओकर नागरिकता विधेयक